आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तेनाली, सूरज, केशव, शिवांश, केशव, हो जाओ विद्या रेडी। चलिए दोस्तों, हाँ बेटा, कशिश कर सकते हो। त्रिकोणमिति आप पूरी कर लो बेटा, उसमें 30 लेसन है। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री पूरा करवाया बेटा, कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा पढ़ाया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं बेटा। नंबर सिस्टम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और आज बच्चों हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड लास्ट क्लास है। देखिए, इस टॉपिक में क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं। तो जो भी चीजें बन सकती है बेटा, मैक्सिमम आपने देखो सारे पार्ट कर लिए। एक बार आप देखना रिवीजन कि हमने इस टॉपिक में क्या पार्ट, कितना, कैसे कैसे, कौन कौन सा पढ़ लिया। सबसे पहले बेटा आपने किया था फॉर्मेशन ऑफ नंबर। ये पूरा कोर्स मैंने आपको 2 पार्ट में करवाया है। फर्स्ट पार्ट के टॉपिक थे कुछ सेकंड पार्ट के थे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर का मतलब नंबर को क्रिएट करना, नंबर को बनाना, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर क्रिएट करना। इसके बारे में आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी बेटा। उसके बाद में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तीसरा पॉइंट बच्चों आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। चौथा पॉइंट बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। माफ कीजिएगा, खांसी अटकी हुई थी, उसी कारण आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अब सब ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। कोई नंबर 3 से कब कटता है, 9 से कब कटता है, 11 का नियम क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा दोस्तों। एक आप लोगों ने किया था रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इसमें बेटा जितनी भी बातें बन सकती हैं, चाहे वो विल्सन थ्योरम हो, चाहे फर्मेट थ्योरम हो, या कैसे आप नंबर को चेक करते हैं, रिमाइंडर चेक करने के लिए कौन कौन सी 8 काम करती है, ये सारे पॉइंट आपने पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम में। एक बेटा आप लोगों ने पॉइंट पूरा पढ़ लिया था काउंटिंग ऑफ जीरो। जीरो को काउंट करने के लिए क्या काम किया जाता है। एक आपने पढ़ लिया था यूनिट डिजिट, जिसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं। एक आपने पॉइंट पढ़ लिया एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, और इनके मिक्स क्वेश्चन एक ही सवाल में एलसीएम भी काम आएगा, एचसीएफ भी काम आएगा। उस प्रकार के सवाल पेपर में ज्यादा काम आते हैं। एक बेटा आपने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड कितने इवन होते हैं, कितने ऑड होते हैं, कैसे कैसे आप फैक्टर को चेक करते हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जिनमें लास्ट में जीरो भी आता है, वो सब चीजें आपको काउंट करने का तरीका बताया गया था कि कैसे कैसे आप उन चीजों को काउंट करते हैं, कौन कौन से मेथड उनके लिए आपके लिए यूजफुल है बेटा। अब अगला पॉइंट आपने किया था सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में बेटा आपने ये पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन आए उसे बॉड मास के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है, लैडर फ्रैक्शन आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, और लास्ट में एक पार्ट आपका चल रहा था इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस एंड सर्ट्स का मतलब होता है घातांक व करणी। घात का अंक क्या होता है, एवं करणी क्या होती है, करणी मतलब सर्ट्स क्या होती है। तो इनकी जो बेसिक थ्योरम्स होती हैं, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया था, उनको आप सबने कंप्लीट समझ लिया था। तो आइए बेटा, आज हम इंडाइसेस और सर्ट्स का
बाकी का रिमेनिंग पार्ट करते हैं बेटा। इंडाइसेस और सर्ट्स में जो बाकी की चीजें और बन सकती हैं उनको पूरा करते हैं। कल हमने इसके कुछ सवाल कर लिए थे, आपने जितने सवाल किए 10 15 20 बेटा उतने बताओ कल के सारे क्लियर हैं क्या? इंडाइसेस एंड सर्ट्स का पार्ट नंबर 2। कल आपने इसके सवाल कितने कर लिए थे बेटा? एक ये सवाल भी हो गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हमने पूरा कर लिया था। 5 नंबर सवाल हमें सॉल्व करना है बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 5 नंबर सवाल को देखते ही आप बात समझो, 5 नंबर सवाल को देखते ही आपके मन में बात आनी चाहिए कि इसमें एक सिंप्लीफिकेशन टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या किसी बच्चे ने ये सवाल ट्राई किया? अगर थोड़ा बहुत देखो आपने ट्राई किया भी हो तो आप इस बात को समझना कि ये नंबर आपके लिए बड़े स्पेशल बनते हैं। हमें के ज्ञात करना है, के शुड बी -12 अपॉन √2 प्लस √5 माइनस का √3। ये वाली बात आपको चेक करनी है। के बटा में के बराबर -12 बटा में -12 के बटा में √2 प्लस √5 माइनस √3 आपको चेक करना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। अब दोस्तों कैसे कैसे इस पे तरीके काम करते हैं, क्या क्या इस पे मेथड काम करते हैं। बटा में आपको संख्या दे रहा है ये फ्रैक्शन वाली इस प्रकार की, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। पहले इसको सॉल्व करना होगा बेटा, इस वाली बात को पहले सॉल्व करना होगा। और इसे सॉल्व करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे बेसिक मेथड। कौन से वाले? रेशनलाइजेशन बेटा। इसका हम करेंगे प्रीम्यकरण। देखिए प्रीम्यकरण का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीम्यकरण का अर्थ क्या होता है कि आप दी गई चीज को रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करके आपके सवाल का उत्तर ज्ञात करेंगे। तो मुझे बताइए बटा में जो ये √2 बटा √5 प्लस माइनस √3 है, इसमें ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा करके आप कोई फैक्टर की बात क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये आपको एक बात समझनी होगी कि सारे ही ऑप्शन में, सारे ही सवालों में ऊपर √2 √5 प्लस √3 दिया गया है। खांसी बहुत हो गई यार। √2 √5 अगर मैं प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, अगर इस प्रकार की बात अपन क्रिएट कर लें बेटा, अगर इस प्रकार की बात अपन क्रिएट कर लें, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया पड़ रहा है कि बटा में a प्लस बी ए माइनस बी की थ्योरम काम कर जाएगी क्या? बटा वाले पार्ट में a प्लस बी ए माइनस बी की थ्योरम काम कर जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आप जानते हैं। तो आइए अब देखो, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आप सवाल को देखकर ऐसा स्टेप ले लेते हो, लेकिन एक समझदारी वाली आर्ट ये होती है, एक समझदारी वाला काम ये होता है कि आप 2 और 3 5 होते हैं और ये 5 लिखा हुआ है, तो कोशिश ऐसा करें कि a² माइनस b² का फॉर्मूला 2 3 पे अलग और 5 पे अलग बनाए। आप मुझे एक छोटी सी बात बना बेटा, क्या मैं अपने इस सवाल को ऐसा लिख दूं क्या, 2 √3 को एक साथ और प्लस में √5 ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अगर मैं अपने सवाल को ऐसा कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी है। -12 बटे √2 माइनस √3 प्लस में हो गया √5। बोलो बोलो, अभी भी बात तो सेम है ना? पर इससे आपके लिए कई चीजें आसान बन जाएंगी। अब आपने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √2 माइनस √3, ये माइनस का √5 आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए एक बार। अरे मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा कि हमने क्या किया? ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब थोड़े से लंबे तरीके में सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये बन गया √2 माइनस √3 माइनस √5 बटा। बटा में क्या बनेगा बेटा? आपके आंसर बटा में बनेगा a² माइनस b²। यहां तो बनेगा a² यानी ये वाली बात, माइनस b² का मतलब ये वाली बात। किसी बालक को इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ। हमने कुछ किया नहीं है, a प्लस बी था, a माइनस बी था, मैं बटा से इन चीजों को सॉल्व करना चाहता हूं। तो आप बनाइए क्या बनेगा, -12 गुणा ये √2 भी है, ये √3 भी है, ये √5 भी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 और 3 5, माइनस 2 √6 माइनस 5 बनेगा, 5 माइनस 2 √6 माइनस 5 बनेगा। आप कहेंगे जी हाँ, 1 5 से 1 5 कट गया, 1 5 से 1 5 कट गया, इस माइनस से ये माइनस भी कट गया बेटा। ये 2 से ये कटेगा कितनी बार? 6 बार, और इस 6 से ये भी कट गया √6 बार। तो मेरे सवाल का उत्तर सारी चीजों को काट पीट कर इस प्रकार का बन गया। आप √6 का अंदर गुणा तो करो एक बार, ये बन गया रूट में 12, ये बन गया रूट में 18, और ये बन गया माइनस रूट में 30। ये मेरे सवाल का उत्तर बनना चाहिए, ये मेरी बात का उत्तर आना चाहिए कि √12 √18 और ये बन गया दोस्तों √30। यहां तक का पॉइंट आप सबने समझ लिया। अब हम काम करेंगे ऑप्शन पे।
अब हम जाएंगे बेटा ऑप्शन पे। देखो मेरे को अपने सवाल में रूट 30 चाहिए माइनस का। आप मुझे कॉमन सेंस से बताना, ये जो 2 होता है 2, इसकी जगह मैं रूट 4 एज्यूम कर लूं, इस 2 की जगह मैं रूट 4 मान लूं। ऐसे आपको दिमाग में मानना है, लिखना नहीं है कभी भी। कौन सा ऑप्शन आपकी बात के सटीक आंसर दे पाएगा? डी पर तो चिंता करने की बात ही नहीं है, ये तो सारी वैल्यू प्लस में है। मेरे को तो रूट 12 भी चाहिए, मेरे को तो रूट 18 भी चाहिए माइनस का, और मेरे को रूट 30 भी चाहिए। बेटा माइनस का रूट 30 तो मुझे देखो ये दे सकता है, माइनस का रूट 30 तो मुझे ये दे सकता है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि माइनस का रूट किसी और का कंक्लूजन आएगा। माइनस का रूट 30 को इसके अलावा कोई और देगा नहीं। उत्तर मेरे सवाल का यही आएगा। अगर मैं इस सवाल को चेक करता तो गौर करना एक बार, रूट 2 का रूट 4 से गुणा करोगे, रूट का 8 बनेगा। ये माइनस का रूट 20 हो गया, ये प्लस का रूट 20 हो गया, माइनस का रूट 50 हो गया, प्लस का रूट 12 हो गया, और माइनस का रूट 30 हो गया। बताओ बात सेम बन गई? आपने सारे स्टेप का आपस में गुणा कर लिया, रूट 2 का गुणा कर लिया, रूट 5 का गुणा कर लिया, और आपने रूट 3 का भी गुणा कर लिया। ये बता दो प्लस का 20 और माइनस का 20 तो कट गया। जी हाँ, एक तो आपको मिल गया रूट 12, अपनी बात हो गई संपन्न। एक हो गया माइनस का रूट 30, ये बात भी संपन्न। अब ये बालक को चिंता है गुरुजी माइनस का 8 और ये माइनस का रूट 50 है, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 का मतलब 2 रूट 2। ये होता है 25 दूनी 50 यानी कि 5 रूट 2, माइनस का 3 रूट 2, 3 अंदर जाएगा तो ये माइनस का 18 कह सकते हैं ना इसको अपन। बेटा बताओ माइनस का 18 बोल सकते हैं ना? तो ये अपनी बात को करवा रहा है सेटिस्फाइड। उत्तर सवाल का आ गया सी। डिटेल में बताया मैंने, एक एक स्टेप लिखकर बताया बेटा, तो आपको टाइम लगा है। लेकिन पेपर में मैं अगर आपकी जगह होता ये सवाल करने की बात आती तो इसे हम डायरेक्ट बेटा ऑप्शन से ही करते। इस सवाल को चेक करने के लिए आप ऑप्शन का तरीका लगाते बेटा। एक स्टेप तो आपको लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों उसके बाद चीजें आसान बन जानी है। फिर आपको ऑप्शन से चीजें टैकल करनी है। अरे थोड़ी बहुत बात समझ में आई, पूरा नहीं आया, 100% नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई 30-40% समझ में आया। ओके, ये क्या है भाई? ये क्या है? देखो ये क्यूब में दिया गया है, क्यूब रूट में। मतलब आप ये मानो कि x बराबर क्यूब रूट में है 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस क्यूब रूट में है 26 माइनस 15 रूट 3। ये सवाल है। तो मेरे को काट पीट कर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मेरे को काट पीट कर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों वैसे एक बात बता दो मुझे, a प्लस बी का आपको होल क्यूब का फॉर्मूला तो याद होगा ना? तो आप कहना हाँ सर याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, यही होता है क्या फॉर्मूला? अगर मैं आपसे 3ab प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला कहता, बात यही बनती जी। अब आप दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए। क्यूब मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को यहां क्यूब रूट दिख रहा है, क्यूब रूट खत्म करने के लिए मैंने क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करूंगा तो ये बनेगा 26 प्लस 15 रूट 3। इसका क्यूब करूंगा तो बनेगा 26 माइनस 15 रूट 3। ये तो बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab। बेटा 3ab अगर इन दोनों का गुणा करूंगा, आप मुझे बात बताना, रूट के अंदर ab यानी 26 प्लस 15 रूट 3, ये बनेगा, और अंदर में a प्लस बी है। बेटा इस a प्लस बी को x मान लो, a प्लस बी को तो आप x कह ही सकते हो, a प्लस बी तो आप x कह ही सकते हो, a प्लस बी तो x के बराबर ही है। ये रूट से रूट 3 कैंसिल हो गया, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 52 प्लस 3 गुणा, देखो ये जो चीज है इसमें तुम्हें a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, ये सारी चीजें बेटा अलजेब्रा से बनी हुई हैं। आप तो ये मान लो एक अलजेब्रा का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, इंडाइसेस और सर्ट्स का ये पार्ट है, ये 100% अलजेब्रा से इंस्पायर है। a प्लस बी a माइनस बी में आपको दिखेगा a स्क्वायर 676 माइनस बी स्क्वायर 675। क्या इसका मतलब एक हो गया 3 गुणा 1 गुणा x 3x आ गया, x क्यूब बराबर 52 प्लस 3x। दोस्तों आपने सोचा कि अब सर इस x को वहां ले जाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा काम मत करना। अब आपके लिए ऑप्शंस मददगार है। ऑप्शंस अगर मैं x की जगह 6 मानता हूं तो भैया 216 बराबर 52 प्लस 18 तो बन नहीं पाएगा, गलत हो गया। आप ये बात जज कर सकते हो कि इस पॉइंट पे केवल 4 के आने की संभावना है।
4 के आने की संभावना है। 4 कैसे आएगा? 4 का 0.64 बराबर 52 प्लस 12। जी हाँ, बात कर गई सेटिस्फाइड, उत्तर सवाल का बनेगा सी। हाँ, अब ये कर सकते हो अगर जिन्होंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं कि x³ माइनस 3x होता है, ये अगर 52 के बराबर है तो ये 4 की वैल्यू बनेगी 64 की अकॉर्डिंग बात चेक करना है, x का मान 4 बनना चाहिए। डायरेक्ट ये फॉर्मूले इतने लंबे लिखने नहीं है, पेपर में आपको ये वाला स्टेप लिखना नहीं है, माइंड में एज्यूम करना है। a³ प्लस b³ करूंगा, ये कट जाएगा, 52 बचेगा। 3ab का गुणा करूंगा, 8a प्लस b का मतलब x है। इस स्टेप से डायरेक्ट आपको ये स्टेप नोट करना है और यहां आते ही आप x का मान 4 लिख पाएंगे, यहां आते ही आप x का मान 4 जज कर पाएंगे। जैसे ही आपने x का मान 4 मान लिया, मान लो कि आपके सवाल का तो फाइनल है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों मैथ्स के टफ सवाल चल रहे हैं, ये बेटा तो सवाल आपके सामने चल रहे हैं ना, ये मैथ्स के थोड़े टफ सवाल हैं, लेकिन ये इतने भी टफ नहीं है कि आप इन्हें सॉल्व ना कर पाओ, आप इन्हें बना नहीं पाओ। एक बार सब बच्चे इस सवाल को ट्राई कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्या आप लोग इस बात को सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपने कहा सर 3-3 टर्म है, ये 3-3 टर्म है, इस टर्म की बात को कैसे करें, इस टर्म को कैसे ज्ञात करें, इसे ज्ञात करने का क्या तरीका लगाने, हमें समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप जुगाड़ लगाओ सवालों पे। इस पे तुम्हें दिख रहा है क्यूब रूट, इस पे दिख रहा है क्यूब रूट, इस चीज को आप x के इक्वल मान लो, इस वाली बात को आप x के इक्वल मान लो बेटा, इस वाले पॉइंट को आप x के इक्वल मान लो। अब मेरे को कुल मिलाकर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मेरे को कुल मिलाकर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और मुझे सवाल में कोई काम नहीं करना। कोई आप में से 2 मिनट में क्या किया जाए, सवाल देखते ही फर्स्ट नजर में आपके दिमाग में क्या आ रहा है? किसी बालक के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो कि सर यहां तक जाने के लिए सवाल का फॉर्मेट क्या किया जाए? बेटा क्यूब तो साथ में करना पड़ेगा, जब तक क्यूब नहीं करोगे इस चीज को आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाओगे। आप मुझे यह बता दो, अगर मैं इस सवाल को ऐसा लिख दूं, 2 प्लस रूट 5 क्यूब रूट में था, प्लस 2 माइनस रूट 5 क्यूब रूट में था, बराबर कर दूं x माइनस रूट के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए। हम इधर वाला क्यूब तो छेड़ेंगे नहीं, इसको देखेंगे बाद में, नजर हमारी केवल इधर वाले क्यूब पर ही है, नजर हमारी केवल इधर वाले क्यूब पर ही है। ये वाला क्यूब खत्म करना चाह रहा हूं अपने सवाल से। बेटा a³ प्लस b³ किया तो a³ का मतलब यही बनेगा, प्लस b³ का मतलब ये बनेगा 3ab। बेटा एक बात बताओ, 3ab अगर मैं करता तो बनेगा 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, अंदर बनेगा a प्लस b। a प्लस b की जगह पर ऐसा लिख दूं क्या, a माइनस b की, a प्लस b की जगह पे लिख दूं, और बराबर आपकी चीज सेम चल रही है, बराबर आपकी चीज सेम चल रही है, इस बात में कोई फर्क नहीं है। मेरे को x का मान ज्ञात करना है, मैं x का मान इस तरीके से ज्ञात करूंगा, सीधी सी बात है बेटा। ये 5 और ये 5 तो कट गया, 2 और 2 4, 3 गुणा बेटा a² माइनस b² करूंगा, माइनस का 1 आएगा, और रूट लूंगा तो वैल्यू माइनस की 1 बनेगी, यानी इसे आप माइनस का 3 कह सकते हो, -3। इस पूरी चीज का मतलब हो गया -3, गुणा में है x माइनस 3 2 रूट 2 बराबर x माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, और ये क्यूब। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको? अब एक कॉमन सेंस की बात मुझे बता दो भाई, अगर मैं एक बार के लिए x माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 को y मान लेता हूं, एक बार बता दो, अगर मैं इस चीज को y लिख लेता हूं ऐसे ही, तो ये 4 माइनस 3y बराबर y³ हो गया, 4 माइनस y³, 4 माइनस 3y बराबर y³ हो गया। और यहां से आप मुझे बता दो, अगर y³ प्लस 3y है तो इसका मतलब आ रहा है 4, y³ प्लस 3y है तो इसका मतलब कितना आ रहा है 4। इस कंक्लूजन को एनालाइज करके क्या y का मान 1 कह सकते हो? 1 और 3 4, 1 और 3 4। दोस्तों मुद्दे की बात ये आ गई, x बराबर आ गया x माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये बराबर आ गया 1 के। हमने सारी बात को तिकड़म तुकड़म लगा के ये चेक कर दिया कि x माइनस 3 माइनस 2 रूट 2
ये 1 के बराबर आएगा, और अब इससे मैं x ज्ञात कर लूंगा, 1 + 3 - 2√2। बताइए इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे बेटा? अब ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, अब तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप में, हाँ बेटा ये फॉर्मूला होता है भाई शीतल, a + b का आपने कभी होल क्यूब किया हो तो ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b। तो ये जो a + b का मान था ये मैंने लिख दिया सेम ये वाला, यहां पर मैं a + b लिखता, उसकी जगह मैंने सेम लिख दिया ये वाला। बार बार ये सेम बात को अप्लाई करना है। जी हाँ। अच्छा एक बात मुझे बताना, इस अंदर वाली चीज का मतलब होता है √2 - √1, 1 और 1 कट गया, उत्तर आ गया √2। अब ये मतलब कैसे होता है, एक बार इस कहानी को भी समझ लेना, एक बार इस बात को भी समझ लेना बेटा। 3 - 2√2 है, तो आप मुझे दो ऐसी संख्याएं बताओ कि जोड़ने पर तो 3 आए, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 2 आए, तो इसका मतलब होता है 2 और 1, इसका कंक्लूजन आएगा √2 - √1। सीधी सी बात है, जोड़ने पर तो 3 आए, गुणा करने पर 2 आए, 2 और 1 होता है, तो डायरेक्ट इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, 7 + 2√12 होता, 7 + 2√12 होता, गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो आप कहना सर √4 + √3 लिख देना, इसका मतलब हो गया 2 + √3। ऐसे बात समझ में आ रही है? आपसे मैं कह रहा हूं यहां पे 7 + 2 √10 होता। अब बताओ आपका आंसर क्या बनता? नहीं सूरज, 4 + √3 ही आएगा बेटा, या तो √4 + √3 बोलो या 2 + √3 बोलो बेटा। इसका उत्तर आ जाएगा √5 + √2, √5 + √2। यहां पर 2 आना मैंडेटरी है, यहां पर 2 आना जरूरी है आपके लिए। आप एक सवाल मुझे और बता दीजिए, 8 + शायद नहीं पाना, यहां होता √48। अब यह सवाल तुम्हें सॉल्व करना है। अब आपने कहा सर बाहर तो 2 है ही नहीं, हमें यहां 2 बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो धक्के से बनाओ भाई साहब, 2 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है 12 × 4, 2 बाहर निकाल लो, 8 + 2√12, 2 ऐसी संख्याएं बताओ, गुणा करें तो 12, जोड़ें तो 8, तो आप कहना जी √6 + √2 आ गया। यहां पर बाहर वाले पॉइंट पे ना ये 2 आना मैंडेटरी है, ये 2 आना मैंडेटरी है। इस 2 को अगर डायरेक्ट नहीं दिया जाए तो 2 आपको क्रिएट करना आना चाहिए, 2 आपको बनाना आना चाहिए। तो इस सवाल का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चे वो बनेगा √2। देखो बेटा ये बात जानते हैं कि इंडाइसेस एंड सर्च जो होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये कंफर्ट तब बनेगा जब आपने अलजेब्रा भी पढ़ लिया और इसको भी पढ़ लिया, दोनों का ये मिक्सअप है बेटा। आप इसको बिना अलजेब्रा के सॉल्व नहीं कर सकते। देखो आपने जब अलजेब्रा किया था तो एक बात समझी थी ना, अलजेब्रा का मतलब तिकड़मबाजी, कि क्यूब करना है, कभी स्क्वायर करना है, ये उधर लाना है, इधर लाना है। दिए गए सवाल को अपने फॉर्मूले के हिसाब से टैकल करना है, अपने फॉर्मूले की लैंग्वेज में क्रिएट करना है, और वही काम हम कर रहे हैं बेटा। अब ये देखो, ऐसे आपको सवाल दे दिया बड़ा सा, x बराबर 5 + 2√6, 5 - 2√6, तो x स्क्वायर x - 10 का स्क्वायर चेक करना है। पहले तो आप इस x को सॉल्व करो, देखिए ये बात आप कह भी सकते हैं, बहुत बढ़िया सूरज भाई, मजेदार बात कर दी। मैं इसको बताओ ऐसा ऊपर नीचे कह सकता हूं क्या अलग अलग रूट में? क्या मैं इसको ऊपर नीचे अलग अलग रूट में कह सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अरे मैंने बताया था ना, √a बटा √b होता है, इसको √a बटा b कह सकते हैं, एक ही बात होती है। ये जब मैंने आपको सर्च के तरीके बताया था तो इनकी बात में आंसर बताया था आपको। बेटा आप मुझे बताइए, गुणा करें तो 6, जोड़ें तो 5, तो आप कहना जी ये बन गया √3 + √2, ये बन गया √3 - √2। अगर मैं इस सवाल का कर दूं रेशनलाइजेशन तो ये बनेगा √3 - √2, सॉरी माफ कीजिए +√2, और ये बनेगा √3 + √2। x आपके सवाल में क्या आना चाहिए? तो बेटा x हमारे सवाल में आना चाहिए, इसका स्क्वायर करूंगा 3 और 2 5 + 2√6 बटा में 1। क्या बच्चों 3 और 2 5, 5√6, बात यही बननी चाहिए क्या? आपके x का मान यही आना चाहिए क्या? अब ये चीज देखो आपने इतना माथापच्ची करके ज्ञात की, इसको अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बोलोगे? तो तुम्हें ये बात नजर आनी चाहिए
कि 5 का स्क्वायर तो होता है 25 और इसका स्क्वायर बनता है 24। बेटा 25 में और 24 में 1 का अंतर है ना। कॉन्जुगेट जानते हैं संयुग्मी, कॉन्जुगेट जानते हैं संयुग्मी, दोनों के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो डायरेक्ट इस बात को देखो आप यही सॉल्व कर लेते, इस बात को आप यही सॉल्व कर लेते कि ये बनता 5√2/6 बटा में आता 5 - 2√6 गुणा में अपोजिट साइन से गुणा करता तो बनता 5/2 प्लस 2√6, ये बनता 5 + 2√6। एक्स अगर मैं सॉल्व करता देखो ऊपर बनता 5 + 2√6 का होल स्क्वायर बटा में बनता 1 और ये पूरी बात रूट में होती, रूट और स्क्वायर कट जाते तो आपके सवाल का उत्तर फिर भी ये आता। अब ये स्टेप आपको इसे लिखने नहीं होते कि आप किसी के सामने इनको लिखकर वेरीफाई करवाने बैठो, आप किसी को ये बताओ कि मैंने ये कैसे बनाया था। ये 5 और 2√6 को देखते ही समझ लो कि इनके स्क्वायर होते हैं 25 और 24, 25 और 24 है तो बात आपकी डायरेक्ट ये बन जानी चाहिए। इतना पॉइंट तो बेटा आप लोगों को बन जाना चाहिए। अब आगे अपने सवाल पे मूव करते हैं। अब बेटा आगे अपने सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल का मतलब क्या है आइए चेक कर लेते हैं एक बार। आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है x स्क्वायर x - 10 का स्क्वायर। अब भैया अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर खोलने बैठ जाऊंगा फिर तो मामला बहुत बेकार बन जाएगा। अगर मैं ये स्क्वायर स्क्वायर खोलने बैठ जाऊंगा फिर तो कहानी बहुत खतरनाक बन जाएगी। थोड़ा और कुछ काम करते हैं, हम इस वाली चीज को एनालाइज करते हैं। x - 5 का मतलब 2√6 है क्या बच्चों बताओ, x - 5 का मतलब 2√6 है क्या। एक बार इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x 4 × 6 = 24। बताओ भैया ये समझ में आया। अरे बोल दो भाई। अगर मैं आपसे x स्क्वायर माइनस 10x की वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे x स्क्वायर माइनस 10x की वैल्यू पूछूं तो ये वैल्यू आनी चाहिए -1, ये वैल्यू आनी चाहिए -1। हाँ, और अगर मैं इनमें से x कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा x - 10, ये आ गया -1। x - 10 की वैल्यू आ गई -1/x। अब अपना सवाल सॉल्व हो गया। अब x स्क्वायर के गुणा में इस चीज का मान मुझे पता है -1/x होता है, इसका वर्ग कर दीजिए। x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर करना है, काटोगे पिटोगे आंसर बचाओगे, एक उत्तर बन जाएगा। 1 शुड बी करेक्ट आंसर, 1 शुड बी राइट आंसर। ये आपको अब आपने कहा गुरुजी इसी तरह कैसे करें पता लगेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा कि मैं x - 10 तक कैसे जाऊं। अगर मैं ये गलती से स्क्वायर खोलने बैठ जाऊं फिर तो पावर 4 में बात बन जाएगी और पावर 4 में जाकर सवाल बड़ा बन जाएगा। आपको चीजों को क्रिएटिव वे में सॉल्व करना है तो आसान तरीका जो बन सकता है उस पर अप्रोच करनी है, उस पर तुम्हें कमांड करनी है, उस पर तुम्हें काम करना है। सर ये तो रूट में सॉल्व करना है लेकिन क्या करें सर, क्या करें, ये तो रूट बन ही नहीं पा रहा, रूट बन ही नहीं पा रहा, इसमें तो 2 चाहिए। मैंने तुमको एक छोटी सी बात बता दी कि जब तक यहां पर 2 नहीं आता तब तक अपना जीवन खराब है, तब तक सवाल का उत्तर नहीं आएगा, तब तक हमें सवाल नहीं आएंगे। तो अगर 2 नहीं है तो 2 बना लो, ऊपर 2 से गुणा करोगे 12 - 2√35 बटा में 2, ऐसा कर सकते हो क्या भाई। देखो अगर 2 होता, अगर 2 होता तो बहुत बढ़िया बात थी, हम बहुत खुश होते, लेकिन 2 नहीं है तो बनाना आता है भाई, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, कौन सी बड़ी बात है। ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख दूं 12 - 2√35 बटा में कर दूं √2, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। 2 मुझे ऐसी संख्याएं बता दो, गुणा करूं तो 35 आए, जोड़ूं तो 12 आए, गुणा करूं तो 35 आए, जोड़ूं तो 12 आए। आप कहना सर 7 और 5 कर लो, तो इन पे चढ़ाओ √7 - √5 और बाहर में 1/√2 था ही, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये उत्तर बन गया। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर 2 वहां पे है तो सबसे बढ़िया बात है, 2 नहीं है तो 2 बनाओ बेटा, ऊपर नीचे गुणा करके बनाओ, कैसे मर्जी बनाओ। जब तक 2 नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आओ थोड़ा सा मुझे एक कॉमन सेंस लगा के बता दो एक बार, बाकी बातें तो अपन देख लेंगे बाद में। थोड़ी सी चीज को मुझे सॉल्व करके बता दो कि यार ये 33 का स्क्वायर होता है 1089, 19 का स्क्वायर 361, 361 गुणा अगर मैं 3 करता, 361 गुणा में अगर 3 करता तो ये 3 36 18 का 1083 बनता क्या। तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन करने में बटा में 1 नहीं बन पाएगा।
अगर मैं बेटा इस सवाल का परिमेयकरण करूंगा तो क्या बताओ, बटा में एक बन सकता है क्या? क्या बटा में कभी एक आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ऐसे में बटा में एक तो नहीं बनेगा, ऐसे में बटा में एक तो नहीं बनेगा, लेकिन जो भी बटा में बनेगा, आइए उस बात को अपन चेक करेंगे, उस बात को एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बटा में एक नहीं बन रहा बेटा, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ इस सवाल में कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, ऊपर नीचे के पार्ट में से थोड़ा बहुत पॉइंट कोई कॉमन भी आ सकता है? थोड़ा संख्याओं को आसान कर लेते हैं भाई। √3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बनेगा 2√3 प्लस 2, 11√3 माइनस का 19। लिख लीजिए 2√3 प्लस 2 बटा 11√3 माइनस का 19। रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11√3 प्लस 19 ये बनना चाहिए। अगर मैं इनका गुणा करूंगा, 2 का गुणा 22, 22 दिया 66, 38√3, 22√3 और 19 दुना 38 डिवाइड बाई a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया 121 दिया 363, 300 बटा में 2 आएगा बेटा, बटा में 2 आएगा। और सारी कहानी पे रूट चल रहा है, सारी बात पे रूट चल रहा है, ये रूट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कॉमन सेंस से आइडिया पड़ रहा है, ऊपर नीचे 2 कटेगा। देखो 66 और 38 कितने होते हैं? 60 और 30 90, 104। 104 का आधा हो जाएगा 52 क्या? अरे सीधा ही बोल दूं, आधा हो गया 52, बटा में 2 कट गया ना। 38 और बाद 60, इसको 30√3 कह दूं। मैंने बटा वाला 2 काट दिया, मैंने बटा वाला 2 काट दिया दोस्त, मैंने बटा वाला 2 काट दिया। अब ये चीज को देखकर जजमेंट करो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। अब चारों ऑप्शन देखो बेटा, चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है माइनस माइनस माइनस, तो कभी आ ही नहीं सकता, माइनस तो कभी आ ही नहीं सकता। हम तो इस चीज को फॉर्मूले में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप मुझे एक बात बता देना, एक छोटी सी बात मुझे समझा देना, भी मेरे को 52 चाहिए रूट लेने के बाद, इसका स्क्वायर करूंगा 25, इसका स्क्वायर करूंगा 27, 2ab तो 10 या 30, 30√3 बन रहा है ना, 52 प्लस 30√3 बन रहा है ना, उत्तर ये बन गया डायरेक्ट। आप इस सवाल में 52 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 3√3 और इस पूरे का रूट था। बहुत कम बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं। अरे भैया थोड़े बच्चे कमेंट करके बताओ यार, ये हाई लेवल की चीजें हैं बेटा, नंबर सिस्टम के उम्दा सवाल हैं, बढ़िया प्रकार की चीजें हैं, क्या आप इन्हें समझ पा रहे हैं क्या? इतना सन्नाटे का माहौल मत बनाओ, आप ऐसा मत फील करो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ा बहुत आपको इन पे लॉजिक लगाना है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सवाल को कन्वर्ट करना है बेटा, अपने आवश्यकता के हिसाब से सवाल बनाना है। कोई बात नहीं, 11 नंबर सवाल पे आ जाओ। रूट में 26 माइनस 15√3, 5 रूट तो 38, 5 प्लस √3 है। और ये भैया खतरनाक तरीके में आपको सवाल सॉल्व करना है। क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? हमें अंदर में 2 चाहिए होता है, 2 तो कहीं बनता ही नहीं है सवाल में, 2 तो कहीं बनता ही नहीं है ना, कहीं कोई फॉर्मूला नजर आने की बात आ रही है। तो बेटा ऊपर नीचे एक बार बताओ, मैं 2 से नहीं, समय बेटा √2 से गुणा करो, √2 से। हमें अंदर में 2 चाहिए ना, अंदर में 2 चाहिए, हमें तो अंदर में 2 चाहिए। ऐसा है तो आप एक बार इस सवाल में ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, 2 से नहीं करेंगे, √2 से करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, 2 अंदर पहुंच जाएगा ये। इसका अगर 26 में गुणा करूंगा ये बनेगा √52 माइनस 23√3। ये डेटा आपने अभी भी सॉल्व किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये जो ऊपर जानकारी बनी है 52 माइनस 30√3, ये आपने अभी कुछ पल पहले सॉल्व किया था। 5 का इसमें गुणा करोगे 10 माइनस ये आ गया रूट में 76 प्लस 5√6,
कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी? सॉरी माफ कीजिएगा, √2 अंदर जाएगा तो 10 √3 बन जाएगा 10 √3, ऐसा। इतना पॉइंट आपने सॉल्व किया था, ऊपर वाली बात को आपने पढ़ा था। ये ऊपर वाली बात का मतलब आपने देखो अभी अभी तो सॉल्व किया था। एक ये 52 प्लस 30 √3 तो ये 5 प्लस 3 √3 आया था, 5 प्लस 3 √3 है, तो ये माइनस है, तो ये 5 माइनस 3 √3 आएगा, 5 माइनस 3 √3 ऐसे। 5 माइनस 3 √3 बन जाएगा बेटा, 5 माइनस 3 √3 आपने किया a² प्लस b² -2ab, -2ab की बात बन सकती है, -2ab की ये बात कह सकते हैं। अच्छा 3 ये बन गया कितना, हाँ 3 √3 मान का बड़ा है बेटा, 3 √3 बड़ा है ना, कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म में लिख लो, कोई बात नहीं, 3 √3 बड़ा है, 3 √3 की वैल्यू ज्यादा है, 3 √3 -5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल चीजें बनानी है, अपने आसान से सवाल बनाना है। अच्छा बटा में थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर मैं यहां 2 लिखूंगा अंदर 5 जाएगा, 75 बन जाएगा, मेरे को यहां 2 चाहिए, 2 मेरे को यहां 2 चाहिए दोस्त, 5 अंदर जाएगा, 5 तिया 25 जाएगा, और ये 75 बन जाएगा, 75। अरे बताओ कोई अंदर में 75 पहुंच जाएगा क्या? दो ऐसी संख्याएं बता दो, गुणा करने पर तो आए 75, जोड़ने पर आए 76, आप कहना सर रूट का 75 और रूट का 1, यही है, रूट का 75 रूट का 1, खत्म। 3 √3 -5 बटा 10 माइनस, ये √75 का मतलब क्या है, 25 तिया 75, तो 5 √3 हो गया और प्लस का 1 हो गया, ऊपर आ गया जी 3 √3 -5 बटा 10 माइनस 5 √3 -1, क्या -1 आ गया, 3 √3 -5 बटे 9 -5 √3। एक एक स्टेप बड़ा इजी है, बस बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उनका ही यूज किया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है, उनका ही सवाल में पॉइंट बन रहा है बेटा। नीचे वाले पार्ट में से, नीचे वाले पार्ट में से आप √3 कॉमन से √3, तो ये बनेगा 3 √3 और ये बनेगा 5, ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, उत्तर आ गया 1/√3। बी इस सवाल का उत्तर बनेगा, बी इस सवाल का उत्तर बनेगा 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। काफी दोस्तों बेहतरीन सवाल था ये, इसको आप ट्राई कर दीजिएगा बेटा। 1 मिनट के बाद मिलते हैं, मैं इतना वो कप सिरप ले आऊं, थोड़ी खांसी हो रही है आज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा 5 मिनट में।
सर गए बेटा, दौड़ गए। उदित उदित कह रहे सर कहाँ गए? सर गए भैया, सर तुम्हारे बीच नहीं रहे। रूट के अंदर रूट 5 प्लस 2, रूट के अंदर रूट 5 माइनस 2 बटा रूट के अंदर रूट 5 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। बेटा कहानी बड़ी पेचीदा है, कहानी बड़ी पेचीदा है। आप एक छोटा सा मेरा कंसेप्ट सुन लीजिएगा, किसी किसी सवाल में काम आ जाएगा तो लगा लीजिएगा, वरना सारी बातें बता रहा हूं आराम से। अगर कभी a प्लस रूट बी हो प्लस रूट के अंदर a माइनस रूट बी हो, इसका मतलब क्या होता है? तो हमें इस चीज को थोड़ा इजी करना है। रूट के अंदर a प्लस बी, a प्लस रूट बी और प्लस a के माइनस में रूट बी है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या मैं इस पूरी चीज को ऐसे कह सकता हूं क्या? तुम्हें ऐसा कहने में तो कोई आपत्ति नहीं होगी शायद, मेरे हिसाब से बेटा ऐसा कहने में तो मैं समझता हूं तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे हमने क्या किया, इसके बाहर स्क्वायर लगा दिया, इसी पे रूट कर दिया, इसके बाहर ही मैंने स्क्वायर कर दिया, इसी पे मैंने रूट कर दिया। बेटा ये अब अंदर देखो, मैं करना चाहता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, बी स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, 2ab करूंगा 2ab, तो 2ab करूंगा तो ये बनेगा क्या? ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये पॉइंट कैंसिल, 2a प्लस 2 रूट के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी कहानी अभी रूट में चल रही है, तो कंक्लूजन आ गया 2a प्लस 2 गुणा रूट ए स्क्वायर माइनस बी। डायरेक्ट इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर a प्लस रूट बी हो प्लस रूट के अंदर a माइनस रूट बी हो, तो आप इसे 2a प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट इस बात को करने का तरीका हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको बेसिक से करना है तो एक सवाल देखो, ऊपर बताओ, ऊपर क्या आपको लगभग बात सेम नजर आ रही है? यहां इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को, इसमें मेरे को ऐसा ही दिख रहा है, रूट के अंदर 5 प्लस 2 और रूट के अंदर 5 माइनस 2। तो इसको आपने क्या लिखा था? सेम प्रकार में कर दूं क्या? इसको मैंने किया था रूट के अंदर 2a, 2a का मतलब 2 रूट 5, 2 रूट ए प्लस 2 गुणा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी। ये वाली चीज है क्या जो तुम्हें अभी अभी मैंने लंबे प्रकार में कैलकुलेट करके बताया था, उसी बात को लिखा है दोस्तों। बाकी और कोई दिमाग नहीं लगाया, बाकी और कोई काम नहीं किया। एक बार नजर मार दो, कोई बात समझ में आई तो। ऊपर वाला पॉइंट क्या बन चुका है? ऊपर वाला पॉइंट बन चुका है 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3। 2 रूट 3 क्यों भाई? 2a किया था ना मैंने, a स्क्वायर माइनस बी किया था, a स्क्वायर माइनस बी किया था, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आना चाहिए। रुको 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 भैया, 5 में से 2 घटाओगे 3 ही आना चाहिए, कोई गलती तो नहीं करती ना? एक ही जगह मैं ये ट्रीट कर रहा हूं, बी की जगह ये 2a। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, उस पे रूट 4 था बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, उस पे 4 था, उस पे 4 था। अगर रूट में लूंगा तो रूट में 4 आएगा, रूट में 4 आएगा, रूट में 4 करूंगा बात एक ही बनेगी बेटा, तो यहां बन जाएगा 2। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसको रूट 5 में और रूट 4 में स्क्वायर मानेंगे तो ये वाली बात बन जाएगी। अगर देखो इस बात को फिर से एक बार समझ लो भैया, कंफ्यूजन हो रहा था आपको लिखने में बात। ये जो ऊपर वाला मेरा सवाल है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, रूट 5 प्लस रूट 4 प्लस रूट 5 के अंदर फिर से रूट 5, इतने सारे रूट लगा देता है ना, ये दिमाग खराब हो जाता है रूट रूट में आदमी का। रूट के अंदर रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट के अंदर 3 माइनस 2 रूट। ये बताओ, अब ये जो ऊपर वाली कहानी है, ये जो ऊपर वाली बात है,
देखो इसका मैंने आपको अभी अभी एक शॉर्ट तरीका बताया था कि ये रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी होना, अगर कभी ऐसा होना तो आप इसको लिख सकते हो रूट के अंदर 2a प्लस 2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी, ऐसे a स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी लिखना है, ये बात समझनी है। अब क्लियर है बेटा, अब क्लियर है। अब ऊपर वाली चीज का मतलब क्या बन गया, 2 रूट 5 प्लस 2 गुणा रूट के अंदर ए स्क्वायर करूंगा 5 बन जाएगा, 5 में 4 गया 1 बन जाएगा, 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों ये पूरी बात रूट के अंदर है, बटा में रूट के अंदर चल रहा है रूट 5 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। जितने बच्चे लाइव हैं सारे कमेंट करके बताओ यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई तुम्हें? अच्छा, इस ऊपर वाले पार्ट में से कुछ कॉमन दिख रहा है भैया? इस ऊपर वाले पार्ट में से थोड़ा बहुत पॉइंट कोई कॉमन ज्ञात करने की आवश्यकता हो सकती है? आप कहेंगे सर जी हां, रूट 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा रूट के अंदर रूट 5 प्लस 1 बटा में रूट के अंदर रूट 5 प्लस 1। दो ऐसी संख्याएं बता दो, गुणा करें तो 2 आए, जोड़े तो 3 आए, रूट 2 माइनस रूट 1, ये पॉइंट कट गया, रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1, ये दोनों कट गए, उत्तर आ गया 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप बिना इन तरीकों के नहीं कर सकते। जितनी सवाल में नंबर सिस्टम की बात आ रही है, उतना सवाल में अलजेब्रा भी काम आ रहा है, उतने सवाल में बीजगणित के कंसेप्ट भी काम आ रहे हैं, उतने आपके क्वेश्चन में बीजगणित का यूज भी कर रहे हैं। ये सवाल थोड़े टफ है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन बेटा टफ सवाल भी करने पड़ेंगे। ये सवाल भी आपके पेपर में पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। अपन ने कोई इनको घर नहीं बनाया, वास्तव में ये पेपर के दिए हुए सवाल हैं, एग्जाम का ओरिजिनल लेवल है ये। होता है सूरज बेटा, होता है, इतनी इतनी बार रूट लगा दे रहा है ना बंदा, एक दो बार रूट लगाना भूल जाता है। जब अपन सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो एक आधी बार हम रूट लगाना भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं एग्जामिनर 2.5 नंबर देना भूल जाता है, क्या करें, वो 2.5 नंबर काट मारता है भैया इतनी सी बात पे, 1 मिनट की भी दया नहीं आती बेचारे को। डर के आगे जीत है बेटा, डर के आगे जीत है, चिंता मत करो। ये बता दो क्या है भाई, एक्स तुम्हें ये दिया गया 5 माइनस रूट 21, फिर पूछा गया रूट एक्स बटा में रूट के अंदर 32 माइनस 2x माइनस 21। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्या करें? सुनो बाबूजी, सुनो सुनो बाबूजी सुनो, हम इस सवाल में एक काम करते हैं, इस सवाल में एक काम करते हैं, x की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ऊपर तो आ गया 5 माइनस रूट 21, जहां मुझे x दिखा, मैंने x की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट कर लिया, बटा में 32, इसका अगर मैं दोगुना करूंगा तो ये 10 प्लस 2 रूट 21 बन जाएगा, क्या बताना बेटा एक बार? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का रूट 21 था। ऊपर वाली बात तो एकदम सेम लिख रहा हूं, 5 माइनस रूट 21 है, बटा में 32 में से 10 गया 22 प्लस 2 रूट 21 माइनस रूट 21 आपको लिखकर दिया हुआ है, ये वाली बात आपको लिखकर दी है। यहां तुम्हें थोड़ा जजमेंट हो रहा है, आइडिया तुरंत दिमाग में आना चाहिए गोली की स्पीड से। अरे ये वाली चीज जो है, ये 21 प्लस 1 प्लस 2 गुणा रूट 21 गुणा 1 ऐसी है क्या? जो ये इधर वाली चीज है, ये कुछ ऐसी है क्या? मतलब ये तुम मेरी बात जानो ना, तो रूट प्लस 21 1 का होल स्क्वायर और इसका रूट है, और माइनस में रूट 21 भी है। ऐसे ही तुम्हारा मन करे ना करे, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को आपको चेक करना पड़ेगा। 5 माइनस रूट 21 पे रूट चल रहा है, बटा में आ गया रूट 21 प्लस 1 माइनस रूट 21, 21 21 कैंसिल,
अगर ऑप्शन में ऐसा होता तो मैं इसे भी अपना उत्तर मान सकता हूं, लेकिन क्या करें भाई, अब इसका रूट सॉल्व करना है। रूट करने के लिए बताओ बेटा, आपको इस वाली जगह पर क्या चाहिए, ये रूट के बाहर इस पॉइंट पे तुम्हें क्या चाहिए, दो। दो तो है ही नहीं, दो से अंदर गुणा भाग करोगे, दो से अंदर में गुणा भाग करोगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2√21 ये लो 7 या 21 समझ में आ रहा है, √7 माइनस √3 तो सवाल का उत्तर बनेगा सी ऑप्शन, 1/2 √7 माइनस √3। थ्योरिकल क्वेश्चन है बेटा, थ्योरी का पार्ट है सवाल में, थ्योरी के अकॉर्डिंग बातों को समझना है, थ्योरी का ही कंसेप्ट आपको ऑब्जर्व करना है। क्या बताओ, थोड़ी थोड़ी चीजों को अब बना पा रहे हो? इस शीट को ना कम से कम 2-3 बार करना पड़ेगा, 2-3 बार तो आप क्लास देखना और कम से कम 2-3 बार सवालों को सॉल्व करना, तब जाके थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा बेटा बेहतरीन, तब जाकर थोड़ा बहुत रिजल्ट बनेगा बेहतरीन। ए माइनस, नहीं थोड़ा चेंज करो, इसकी जगह बी करना, यहां बी, ए माइनस b√2। आपको पूछा गया रूट के अंदर a² प्लस b²। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, a² प्लस b² पूछ रहे हो, इसके लिए a और b ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए a और b ज्ञात करना पड़ेगा। जी हाँ सर, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। लगाओ दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सही मैथ्स में आपका दिमाग बेटा यही खर्च होता है, और वो कोई टाइम एंड वर्क में थोड़ी दिमाग लगाना है बेटा, दिमाग तो इन सालों में लगता है। एक बात सुनना, एक तो इसका जो रूट लूंगा ना, ए तो कोई नंबर बनेगा लग रहा है फिक्स वाला, और बी के कोफिशिएंट में √2 भी आएगा, √2 भी। तो अब 86 में 6 का मतलब 36 है। देखो इसको 50 प्लस 36 कह सकते हो, 50 को थोड़ा सा मैं आपके लिए और कर दूं स्टाइलिश, 5√2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ऐसा और ऐसा, देखो बात एक ही है ना, 25 दूनी 50 और 36 86 माइनस 60√2 बराबर बन रहा है दोस्तों a माइनस b√2, ये बन रहा है a माइनस b√2। इस बात का मतलब हो गया ये 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर है, और ये रूट है a माइनस b√2 आ गया। अगर मैं a माइनस b√2 का कंपेरिजन करूं ना, तो ये आ रहा है माइनस का 6 प्लस का 5√2, ये वाला। a की वैल्यू भी आ गई -6, b की वैल्यू आ गई -5। a और b दोनों की वैल्यू काउंट हो गई, दो को बाहर रख के भी कर सकते हो शीतल, दो को बेटा बाहर रख के करोगे तो भी कर सकते हो, फिर आप 30 का अंदर गुणा करोगे वो जाएगा 1800। फिर दो ऐसी संख्याएं आपको सोचनी पड़ेंगी कि गुणा करूं 1800 और जोड़ूं तो 86, फिर नंबर आपको मुश्किल से मिलेंगे, फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे तो दिक्कत होगी, और कोई समस्या नहीं। ए और बी की वैल्यू आ गई माइनस का 6 माइनस का 5, तो आपने पूछा a² प्लस b², तो 36 और 25 का रूट में 61 ज्ञात करना है, रूट में 61। क्या आपको पता है √61 का मान जो बनेगा वो 7 और 8 के बीच बनेगा, और 8 के काफी करीब बनेगा, 8 के काफी करीब बनेगा, उत्तर बनेगा 7.8। √61 को डायरेक्ट कैसे कह दिया? अगर किसी सवाल में ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना, अगर किसी सवाल में ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर ध्यान देना है, फिर आप उस स्क्वायर बनाने की बात पे गौर कीजिए। और जब भी रूट में सवाल है बेटा बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बनेगा, बस बनाने की आर्ट आपको आनी चाहिए, बनाने की कला आपको आनी चाहिए। ये वो सवाल होते हैं जिनको दुनिया पेपर में छोड़कर आती है, हालांकि ये तो बहुत आसान है। मुझे इस सवाल का उत्तर आप सब बच्चे दे सकते हैं क्या? अगर मैं तुम्हें कोई 1-2 मिनट का टाइम अलॉट कर दूं तो आप लोग मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकते हो क्या? ट्राई कर दो एक बार। ए, वेरी गुड।
इसका मतलब है √7 माइनस √3। इसका मतलब है 5 × 15 √5 माइनस √3, यही है। नहीं यार, यहां प्लस आना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। √5 प्लस √3 बराबर आएगा √a प्लस √b। अब 3 से 3 कट गया, ये बन गया √7 प्लस √5 √a प्लस √b। a के स्थान पर 7 लिख लो, b के स्थान पर 5 लिख लो। √ab का मतलब रूट में 35 का मान चाहिए। 6 के काफी करीब आएगा, उत्तर बनेगा 5 पॉइंट। 6 के काफी आसपास आएगा, और 6 के आसपास आने का एक ही ऑप्शन है, उसे ट्राई करते। इसका मान किसके सबसे ज्यादा क्लोज है? एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात करना, बस ये बताना है किसके क्लोज इसका मान आएगा, किसके नियर बाई इसका मान पड़ेगा, वो देखना है। देखो तरीके कई होते हैं। अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिखूं, 5 का अंदर गुणा कर दूं, 5 का गुणा करोगे बेटा क्या जाएगा, 25 या 75, ये बनेगा 2√75 12। ऐसा ही है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। दो ऐसी संख्याएं गुणा करें तो 75, जोड़ें तो 28, 25 या 75, ये बन गया √25 प्लस √3। जोड़ें तो 7, गुणा करें तो 12, 4 × 12, √4 माइनस √3। रूट में 25 क्या होगा, 4 × 12 हो गया क्या, माइनस √4 मतलब कि, और प्लस 2√3 हो गया। 5 में से 2 घटाओगे 3, √3 का मान होता है 1.73, 3 प्लस 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 1 3, 6.46, 6.5 के क्लोज आ रहा है। मानिए हमें लगभग ज्ञात करना है करीब किसके जा रहा है, तो 6.5 के करीब चल रहा है, 6.5 के आसपास चल रहा है। इसको आप वैसे फॉर्मूला बनाकर भी ट्राई कर सकते थे, 50 प्रकार से सवाल कर सकते हो, बस बेसिक बातें आनी चाहिए। कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें चीज कोई पल्ले पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही। भाई ये नंबर सिस्टम का बेटा टफ पार्ट है, ये बेटा बड़े बड़े सवाल है। अक्सर क्लास में ना बेटा आपको हर व्यक्ति ये सवाल करवाता नहीं है, क्योंकि इनको समझाने में एफिशिएंसी ज्यादा लगती है, इनको समझाने में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन बेटा ये पेपर के लिए जरूरी है, प्री में भी ये सवाल आते हैं, मेंस में भी सवाल आते हैं, हर एग्जाम में इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं, तो ये पेपर के हिसाब से बातें जरूरी हैं। प्रियांश भाई 9 बजे वाली क्लास तो आज यूट्यूब पे है, आज अनअकैडमी में जो होती है 9 बजे स्पेशल क्लास, वो यूट्यूब पे है। वैसा ही पेपर बनाएंगे बढ़िया, एक पूरे पेपर का कराएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, और उस क्लास को पढ़ेंगे राइट 9 बजे अपन यूट्यूब पे। और 5 बजे वाली क्लास तो करवा दूंगा, वो 1.5 घंटा तुम्हें मैथ्स करवानी है, एक क्लास मैथ की बाकी है, तो 1.5 घंटा तुम्हें करवा देंगे बेटा। प्रैक्टिस बैच भाई जयपुर जाते ही प्लान कर देता हूँ, 2 तारीख को जयपुर जाऊंगा, 2-3 दिन में सब घर का सेटअप मार के वहां पे सब चीजें बना के सब बढ़िया से सब फर्नीचर वगैरह परचेज करके हाथों हाथ, और एक ऑफिस भी वहां पे सेटअप कर रहा हूँ फटाफट से। स्टाफ से बात हो गई है, मतलब ये मान लो 2 से लेकर 9 के बीच में सब चीजें प्लान कर दूंगा एकदम बढ़िया से। इधर क्या ना बेटा, होम टाउन में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें स्टाफ का बड़ा इशू आता है, स्टाफ नहीं मिलता बेटा, स्टाफ का बड़ा इशू है। इधर स्टाफ नहीं मिलता काम करने को, जैसे टाइपिस्ट है और सब है ना, तो वो काम सारा मुझे करना पड़ता है खुद को, तो उसमें बहुत सारा टाइम मेरा जाया हो जाता है, जो टाइम मेरे यूटिलाइज ही नहीं आता। तो बस वो आगे से उस चीज को प्लान करेंगे। तेनाली मेरे भाई मैथ का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है अपना, अदर कैटेगरी में मैथ का जो बेटा फाउंडेशन कोर्स है वो चल रहा है अपना दूसरी कैटेगरी में। सुनो क्या है सवाल, ये देखो आपको ये सवाल 3 टुकड़ों में दिया हुआ है, अगर तीनों को एक साथ करने बैठोगे तो कहानी बड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। आप ये देख लो, 2√10 है बटा में √5 प्लस √2 माइनस √7, ऊपर नीचे एक बार अपोजिट साइन से गुणा कर लो। 5 और 2 वाले को माना 1 इकाई, और ये 7 वाले को माना 1 इकाई। मेरी बात को समझ रहे हो? इसको ट्रीट करना अलग पार्ट,
और इसको ट्रीट करना अलग पार्ट। ए प्लस बी प्लस सी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद बेटा? देखो फॉर्मूला क्या कहता है, मेरी बात को समझना। ऊपर तो बन गया 2√10 के गुणा में √5 प्लस √2 प्लस √7। नीचे क्या बनेगा बेटा? नीचे वाले पार्ट में क्या बनेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा? 5 और 2 7 प्लस 2√10 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 7 बनेगा। 7 से 7 कट गया, इससे ये कट गया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, ये जो आपका पहला पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं डायरेक्ट √5 प्लस √2 प्लस √7 कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अगला पॉइंट, √5 माइनस √4 √5 प्लस √4। ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा करता तो ये √5 माइनस √4 बेटा में √5 माइनस √4। आपको पता ही है, ऊपर तो बनेगा √-5 2 का होल स्क्वायर और नीचे वाले में ये 1 बनेगा, नीचे वाले में 1 बनेगा। तो आप कहना सर इसका रिजल्ट आ गया √5 माइनस 2, तो ये बन गया माइनस का √5 और प्लस का 2। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी कर लिया, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी कर लिया। अब तीसरे पार्ट को अलग से देख लो। तीसरा पार्ट कहता 3/√7 माइनस 2। मैं कहता हूं ऊपर नीचे अपोजिट से गुणा करो। ऊपर बनेगा 3√7 प्लस 2 बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में 4 गए 3, 3 से 3 कट गया, ये बनेगा माइनस का √7 माइनस का 2। √7 से √7 काट दो, √5 से √5 काट दो, 2 से 2 काट दो, सारी कहानी का आतंक मचाकर उत्तर बन गया √2t। कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, और इस सवाल में दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं। और भाई साहब गरीब आदमी ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाता है यार, ये क्या है? पेपर में जाए सवाल दिख जाए आदमी को, एकदम से दिमाग खराब हो जाए, एसएससी वालों भैया क्या बनाओगे हमें भाई? ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। सुनो, ये 27 की पावर 1/6 माइनस 6 चौका 24 और 3 27/4 है। ये जो 27 है इसका मतलब 3 की पावर 3 होती है। इसका मतलब बच गया 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √3। 27 होता है 9 या 27, 3 √3/2। क्या तुमको यह समझ में आया? अगर मैं इसमें से 2 एलसीएम ले लेता हूं तो x आना चाहिए माइनस का √3/2। बेटा रियल में ना x का मान यही था, इन्होंने फर्जीवाड़े में तुम्हें इतनी बड़ी बात कह के दे दी, जबकि x का तो मान यही था बेटा। x को तो डायरेक्ट ये बोलना चाहिए था। इसी प्रकार से आप y को काउंट कर लीजिए। 9 5 45, 9 में से 3 बाहर आ गया, 3√5। 121 बार कटेगा 11√5 और 49 5 7√5 बटा 16 5 80 4√5 25 5 125। ये लो बेटा 11 3 14 और 7 21 √5 9√5। बहुत बढ़िया बेटा माया, गॉड ब्लेस यू। 7/3 y का मतलब आ रहा है 7/3। अब आपने पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 3/4 49/9। वो एक दिन क्लास में एक बालक भी आया था ना, कह रहा था जी आपसे पढ़कर कोई पास हुआ तो बताओ। मैंने कहा भैया मेरे पास सबूत तो नहीं है, सबके होते हैं बालक। 4 196 223/36। ये लो बेटा, ये आपके जो सवाल होते हैं इनको एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल ही है। इस सवाल को एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं, ओह माफ कीजिएगा, डी बेटा डी 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 223 है ना यार, कोई बात नहीं,
उत्तर तो ठीक सॉल्व किया है, आखिरी स्टेप को लिखने में कमेंट में गलती हो गई। वाह, ये सवाल शायद कुछ जाने पहचाने से है, ये सवाल कुछ जाने पहचाने से है। बताओ आपने कब किए थे ये सवाल? एक सेकंड, सीरीज में एक तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में सवाल दिया गया था सीरीज का, तो भैया फर्स्ट वाले में से लास्ट वाला माइनस करेंगे क्या? देखो ऐसा है, इसका रिजल्ट ये बनता है, मेरी बात समझो। बड़ी संख्या को लिखना पहले, जैसे 1/√2 प्लस 1, 1/√2 प्लस √3, 1/√4 प्लस √3, ऐसे कर करके सवाल बनेगा 1/√100 प्लस √99। अब मैं सब में अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते जाऊंगा ना, तो सब में आप देखना बेटा, सब में एक एक नीचे में बनता जाएगा, सबके नीचे में एक एक वाली बात बनती जाएगी, और ऐसे ऐसे ये पूरा सवाल आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां बनेगा √100 माइनस का √99, ऐसा 99 से कटते आएंगे नंबर, 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, ये भी कटेगा, माइनस का 1 और प्लस का बचेगा √100, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 10, 9 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 9 शुड बी करेक्ट आंसर, 9 शुड बी राइट आंसर। 9 को कंफर्म कर दीजिए, 9 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये भी इसी प्रकार का सवाल है, बताओ, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा भाई? इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। देखो, इसमें अगर मैं अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये बनेगा √100 प्लस √99, फिर ये माइनस। इसमें अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा करूंगा √99 प्लस √98, ये बीच में माइनस ही आएगा, सबके प्लस नहीं आएगा, ये सबके बीच में माइनस ही आएगा, माइनस √98 माइनस √97, ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा दोस्तों √2 प्लस 1, ऐसा। नहीं भैया, प्लस तक माइनस आ रहा है, फिर ये प्लस आएगा, सही है, प्लस है, प्लस प्लस सही। तो ये माइनस था, ये प्लस ही कटेंगे सारे, रूट में अंदर 100, प्लस में √99, माइनस का √99, हाँ बेटा प्लस है, प्लस है, समझ गया बेटा, समझ गया। ये माइनस का √98, प्लस का √98, माइनस का √97, फिर आगे वही 97 96 चलता जाएगा, ये बाद वाले सारे कटते जाएंगे, सारे कटते जाएंगे, और लास्ट में एक खाली बचेगा, लास्ट में खाली एक बचेगा, एक लास्ट में आना चाहिए। तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 1, 10 और 1 का सम कितना हो गया? 11। 11 शुड बी करेक्ट आंसर, 11 शुड बी राइट आंसर। बीच के सारे स्टेप कट जाते हैं, काटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लेना कि सारे स्टेप आपस में कट जाते हैं। एक का है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जोड़ना है, तो क्या हो गया? जोड़ लो, 36, 49, 64, 81, 100। 4 गुणा करें तो, अच्छा यहां 2 चाहिए, यहां 2 चाहिए, तो 4 अंदर जाएगा, 4 3 12 बन जाएगा, 4 3 7, आप कहना जी √4 प्लस √3 माइनस 3 1 √3 प्लस √1। ऊपर कितना बन गया? 9 6 15 4 19 और 1 20 का मतलब 2 कैरी, 5 9 15 8 23 का मतलब 2 कैरी, 330 बटा √4 का मतलब 2, √3 माइनस √3 माइनस 1, उत्तर आ गया 330। कितने बड़े बड़े सवाल हैं बताओ। इस 22वें सवाल में थोड़ी सी बात कोई समझ में आ रही है?
आपको ये स्टेप लगभग सेम दिख रहे हैं क्या? देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी √10 है, सेम साइन तुम्हें कहां मिल रहे हैं? आप कहना गुरुजी देखो ये सवाल होते हैं बढ़ाने वाले कि 6 और 35 में आपको रिलेशन मिल रहा है सेम। √6 माइनस √35 को तो ऐसे लिख लो, प्लस √10 माइनस √21 को ऐसे लिख लिया। इधर भी √6 माइनस √35 को ऐसे लिख लो, माइनस का √10 प्लस √21 को, सॉरी माइनस का। ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों, बताओ एक बार। क्या बनाने का प्रयास किया है? a प्लस बी, a माइनस बी। क्यों बनाया? 35 छिक्का 210, 21 धाया 210, इसलिए ऐसा बनाया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 6 प्लस 35 माइनस 2√210 माइनस 10, 21, 2√210, 35 और 6 41 माइनस 2√10 माइनस 31 प्लस 2√210, 210 वाला पॉइंट कैंसिल, उत्तर सवाल का आ गया 10। आपने जितने भी सवाल किए दोस्तों, हर सवाल में आपको एक टेक्निक समझ में आई बेटा, हर सवाल में आपको एक मेथड समझ में आया कि पेपर में अब इस प्रकार की चीजों को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा रिमेनिंग सवाल है, इन्हें आप खुद से करेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, 2 और 3, 5 और 5। कोशिश ऐसे करना कि 2 5 का 3 के साथ पेयर बना पाओ, तो ऐसे बना लीजिएगा 1/√2 माइनस √5 को तो अलग कर लो, और ये कर लेना √3, और इसमें √2 माइनस √5 को तो अलग कर लेना, और प्लस कर लेना, सॉरी माइनस कर लेना √3। ऐसे ये फॉर्मूला क्रिएट करना बेटा। और बाकी देखो अब इसके जितने भी ये सवाल हैं इनको आप ट्राई कर लेना बेटा। ज्यादा सवाल नहीं है, 10 सवाल आपके लिए हैं। कल बेटा इस कोर्स की अपनी आखिरी क्लास आएगी, कल अपना सेशन आएगा लास्ट, तो कल जो बातें हम पढ़ेंगे बेटा वो होंगे अपने मिक्स क्वेश्चन। जितना आपने इस टॉपिक में अब तक किया है ना बेटा, जितना आपने इंडाइसेस एंड सर्ट्स में पढ़ा है, इन सबका बेटा मिक्स कंक्लूजन कल पढ़ने वाले हैं। तो कल इस कोर्स की लास्ट क्लास होगी, कल की क्लास को सब बच्चे मस्ट पढ़ना। और बेटा अभी इसके बाद में ठीक 9 बजे एक रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे, लिंक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया दोस्तों, विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।